मैं जोया आप सभी का जॉब अलर्ट चैनल में स्वागत करती हूँ। यह चैनल सरकारी नौकरियों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाता है। आप लोग कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ, अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) मद्रास ने जूनियर असिस्टेंट, जूनियर तकनीशियन, जूनियर लाइब्रेरी तकनीशियन, जूनियर इंजीनियर, जूनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 24 जुलाई 2021 से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी 23 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए 92 खाली पदों पर नियुक्ति की जाएगी। कुल 92 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, जिनमें जूनियर असिस्टेंट के 30 पद, जूनियर टेक्नीशियन के 34 पद, स्टाफ नर्स के 3 पद, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के 3 पद, जूनियर सुपरिटेंडेंट के 10 पद, जूनियर इंजीनियर के 1 पद, जूनियर टेक्नीशियन मेंटेनेंस के 6 पद, जूनियर टेक्नीशियन टेलीफोन के 1 पद तथा जूनियर लाइब्रेरी टेक्नीशियन के 4 पद हैं। योग्यता: इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास संबंधित ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। विस्तार में योग्यता इस प्रकार है। परिचारिका या स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग में 60% अंकों तथा 2 साल का अनुभव, या नर्सिंग और मिडवाइफरी में 3 साल का डिप्लोमा 60% अंकों तथा 5 साल का प्रासंगिक अनुभव। सहायक सुरक्षा अधिकारी या असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सैन्य पुलिस NCC अग्निशमन प्रशिक्षण के साथ कम से कम 60% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री और 6 साल का अनुभव और साथ में हल्के वाहन जैसे मोटरसाइकिल की सवारी करने में सक्षम हो। कनिष्ठ अधीक्षक या जूनियर सुपरिटेंडेंट वाणिज्य सहित कला, विज्ञान या मानविकी में स्नातक की डिग्री कम से कम 60% अंकों के साथ तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 6 साल का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर में एक्सेल तथा वर्ड में कुशल। कनीय अभियंता या जूनियर इंजीनियर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री तथा 2 साल का अनुभव होना चाहिए, या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल के डिप्लोमा के साथ 5 साल का अनुभव होना चाहिए। साथ में आवेदक के पास पर्यवेक्षक योग्यता प्रमाण पत्र, न्यूनतम 11 kV के ऑपरेटिंग वोल्टेज के लिए विद्युत C लाइसेंस होना चाहिए। कनिष्ठ सहायक या जूनियर असिस्टेंट वाणिज्य सहित कला, विज्ञान या मानविकी में स्नातक की डिग्री कम से कम 60% अंकों के साथ तथा दस्तावेजों, प्रस्तुतियों और स्प्रेडशीट अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए कंप्यूटर संचालन का ज्ञान आवश्यक है। जूनियर तकनीशियन या जूनियर टेक्नीशियन किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 60% अंकों के साथ संबंधित विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या BSc कम से कम 60% अंकों के साथ होना जरूरी है, या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 60% अंकों के साथ 2 वर्षीय ITI पाठ्यक्रम संबंधित ट्रेड से के साथ तथा 2 साल का अनुभव। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप एक से अधिक स्ट्रीम के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं तो प्रत्येक स्ट्रीम के लिए अलग अलग आवेदन करें। कनिष्ठ पुस्तकालय तकनीशियन
या जूनियर लाइब्रेरी टेक्नीशियन। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 60% अंकों के साथ मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस के साथ किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री आवश्यक है। साथ में दस्तावेजों, प्रस्तुतियों और स्प्रेडशीट अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए कंप्यूटर अनुप्रयोगों के उपयोग में प्रवीणता भी चाहिए। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की उम्र 27 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट और पदानुसार आयु सीमा की विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखें। ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख 24 जुलाई 2021 है और आवेदन 23 अगस्त 2021 तक किए जा सकते हैं। कृपया अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए जल्द से जल्द आवेदन कर दें। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग एवं ओबीसी के लिए 300 रुपये तथा एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एवं महिला के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट recruit.iitm.ac.in के जरिए 23 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आवेदन करने के पहले कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन जमा करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन में अपने सही और सक्रिय ईमेल पते भरें, क्योंकि संस्थान द्वारा सभी पत्राचार केवल ईमेल के माध्यम से किए जाएंगे। किसी भी अपडेट के लिए कृपया नियमित रूप से भर्ती पोर्टल देखते रहें। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी थी। तो लाइक और सब्सक्राइब करते चले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।